बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली शेख है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में काम कर रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड डायबिटिक पेशेंट्स कि डायबिटिक पेशेंट में जो है वो शुगर लेवल्स कितनी होनी चाहिए और उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट या किसी भी पेशेंट में ग्लूकोज मॉनिटरिंग के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है जो कि किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में हो सकती है। दूसरी एक होता है जो इनडायरेक्ट एक इंडिकेटर होता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल का, वो हेमोग्लोबिन A1C। और इसके अलावा जो हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल देख रहे होते हैं वो करते हैं सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जैसे घर में जितने पेशेंट्स होते हैं वो ग्लूकोमीटर के ज़रिए जो शुगर चेक कर रहे होते हैं उनको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। उनके लेवल्स कितने होने चाहिए, हेमोग्लोबिन A1C के लेवल्स जो हैं वो कितने होने चाहिए। पहले हम आते हैं हेमोग्लोबिन A1C के ऊपर। हेमोग्लोबिन A1C जो है वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल का। ग्लाइकेटेड, इट इज़ अ ग्लाइकेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। तो जैसे हेमोग्लोबिन की लाइफ जो होती है वो 120 डेज़ होती है, तो रफली जो है हेमोग्लोबिन A1C जो है होता है वो लास्ट 3 मंथ्स का ग्लाइसेमिक कंट्रोल बता रहा होता है। इसके अलावा इसमें जो हेमोग्लोबिन A1C की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि जिसमें ऐसी कंडीशंस जिसमें हेमोग्लोबिन का टर्नओवर जो है वो बढ़ जाता है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमियाज हैं, कुछ थैलीसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें जो है ये फॉल्स रिजल्ट्स दे रहा होता है। या ऐसे पेशेंट जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के हैं जिनको एरिथ्रोपाइटिन लगता है और बोन मेरो का फंक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है ये रिलायबल टेस्ट नहीं कहा जाता। तो कुछ एक्सेप्शन है हेमोग्लोबिन A1C की। बाकी जो हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हेमोग्लोबिन A1C के लेवल्स जो है वो कितने होने चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है वो वेल कंट्रोल्ड है। तो इसमें अगर कोई भी पेशेंट जो है वो डायग्नोज हुआ है, डायबिटिक, यंग है, हेल्दी है और उसने अभी तक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं की, तो ऐसे पेशेंट में जो हम हेमोग्लोबिन A1C के जो टारगेट्स रखते हैं वो 6.5 से लेके 7 तक, तो बिलो 7 जो है उनके लिए टारगेट्स होते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है और उनको माइक्रो या मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं, तो इसमें थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल हम रखते हैं। या कोई पेशेंट जिनकी मल्टीपल उनके कोमॉर्बिड्स हैं, किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में हम 8 तक हेमोग्लोबिन A1C 7 से लेके 8 तक रखते हैं। बाकी जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो टारगेट्स होते हैं वो बिलो 7 होते हैं, जिनमें क्योंकि ये जो हेमोग्लोबिन A1C है इसका डायरेक्ट लिंक होता है माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ के साथ। अब हम आते हैं कि हेमोग्लोबिन A1C जो है वो कब कराना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स में। ऐसे पेशेंट जिनकी जो है वो शुगर जो ये टारगेट्स अचीव्ड हैं, और तो ऐसे पेशेंट में जो है ये हेमोग्लोबिन A1C के लेवल्स ट्वाइस इन अ ईयर कराने चाहिए, मतलब 2 मरतबा साल में कराने चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनकी हमने थेरेपी चेंज की है, जिनकी मेडिकेशंस हमने एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस चेंज किए हैं, या जिनकी शुगर्स जो हैं वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है, तो उनमें जो है ये क्वार्टरली हेमोग्लोबिन A1C जो है वो कराया जाता है। अब हम आते हैं कि जो सेल्फ मॉनिटरिंग जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, जो घर में ग्लूकोमीटर के ज़रिए की जाती है, उसमें कितने लेवल्स जो है वो टारगेट्स होने चाहिए। तो इसमें हम ये डिवाइड करते हैं पोस्ट प्रैंडल और प्री प्रैंडल में। तो प्री प्रैंडल वो है जो खाने से पहले की जाए, और पोस्ट प्रैंडल होती है जो खाने के 2 घंटे के बाद शुगर्स रीडिंग ली जाए। तो जो शुगर खाने के 2 घंटे के बाद जो पोस्ट प्रैंडल है वो आइडियल जो शुगर्स कहती हैं वो बिलो 180 होने चाहिए, जो आइडियल शुगर्स हम कहते हैं। इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनके लिए जो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है तो उनमें हम थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल रखते हैं। और जो प्री प्रैंडल ग्लूकोज लेवल्स जो टारगेट जो ADA ने हमें बताए हैं उसमें जो होने चाहिए वो 80 से लेके 130 तक जो है वो आइडियल शुगर लेवल्स कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।